Right now we are in the Ramban where a suspected ID was found inside a minibus, and now the process is on to detonate this suspected ID. The senior officials of the Jammu and Kashmir police are here also at the spot. Joined by me is SSP Ramban. Madam, what are the details that you can share regarding this suspected ID that was found in this area? The traffic too has been halted for a while. Yeah, so we had a specific input regarding a metador in which this suspicious object was supposedly told to us that it might contain something. We were not aware whether it is something related to narcotics or whether it is related to ID or something. But when the entire search was operationalized, then we got hold of a suspicious object, a suspicious bag, and right now our BDS team is working on it, so it is too soon to tell whether it is actually an ID or something else. मैडम, लगता है कि वो जो 20 से 25 लोग जो उसमें थे वही टारगेट पे थे, क्योंकि जिस तरह से रखा गया था वहाँ पर इस सस्पेक्टेड आईडी को? See, I can say that thankfully nothing happened and a major tragedy was averted, but whether they were the targets or not, it is an overstatement. मैडम, इससे पहले भी 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं उधमपुर में जब बस को टारगेट बनाया गया है, उस बाबत कुछ बता पाएंगे कि पहले से अलर्टनेस किया गया था? हिंदी में जी, तो इसमें हमको स्पेसिफिक इनपुट था, तो हमने इसको बस को पहले रोका, उसको पूरी तरीके से सर्च किया, एंड उसमें हमें ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, बट व्हेन वी गॉट होल्ड ऑफ इट तो यस देवर उसके अंदर सवारियां थी, कम से कम 15-20 लोग थे उस बस में, सो यही था। मैडम, अब क्या हाईवे को रोका जाएगा क्योंकि डेटोनेट करने जा रहे हैं? जी, जब ये डेटोनेट करा जाएगा तो हाईवे का ट्रैफिक तब रोका जाएगा। मेजर ट्रेजेडी कह सकते हैं अवॉइड की गई है क्योंकि एक्सप्लोजिव बताया। जी बिल्कुल। देखिए, बताया जा रहा है कि एक बड़ी जो घटना थी उसको रोका गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि एक संदिग्ध वस्तु जो है एक्सप्लोजिव जिसे बताया जा रहा है, आईडी बताया जा रहा है, जो इनपुट्स यहाँ पर मिल रहे हैं उसको यहाँ पर इस जो मिनी बस था उस पर रखा गया था ताकि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। देखिए, मैं सरजीवन से कहूँगा, सरजीवन अगर इस तरफ दिखा पाएँ तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है। यहाँ से ही सेना की कार्रवाई जो है वो लगातार जम्मू से कश्मीर घाटी और कश्मीर से जम्मू जाती है। ट्रैफिक को वहाँ पर हॉल्ट कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो वहाँ से नहीं दी जा रही। हर एक व्हीकल जो यहाँ से छोड़ा जा रहा है, आप देखिए कि एक थॉरो चेकिंग, यहाँ पे एक स्पेशल नाका पॉइंट जो है डिस्कवर किया गया है। हर एक व्हीकल जो कि आ रहा है, हर एक गाड़ी आ रही है, उसकी पहले सघन तलाशी की जा रही है और उसके बाद उसे गो हेड दिया जा रहा है। तो एक बड़ा आतंकी खतरा जो है वो यहाँ पर लगातार मंडरा रहा है। आप देखिए, पिछले अगर 3 दिनों की बात की जाए तो 2 घुसपैठ की कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे वो विफल की गई। कल जम्मू के विजयपुर इलाके में जो कि सांबा ज़िले में पड़ता है, ड्रोन के ज़रिए एक बड़ी खेप जो कि पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई थी, जिसमें कि स्टील आईडी थी, उसके साथ साथ 2 पिस्टल थे, 5 लाख रुपया कैश था। वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भेजी गई पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें जो है विफल किया गया। ड्रोन के ज़रिए भी जो है इस पूरे में नज़र रखी जाएगी, पूरे एरिया को मोनीटर किया जाएगा, पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। बहुत ही संजीदा इलाका है क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का ये इलाका पड़ता है और लगातार आतंकियों के टारगेट पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रहा है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक इस पर नहीं करना चाहते। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस जो संदिग्ध आईडी है इसको डेटोनेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इस आईडी को प्लांट किया गया था उस मिनी बस में, वो ठीक इसी तरफ इशारा करता है कि किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए लगातार आतंकी संगठन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उधमपुर में भी 28 और 29 सितंबर को, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक 5 दिन पहले सिलसिलेवार तरीके से 2 जो है ब्लास्ट हुए थे बसेस के अंदर। हालांकि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ था, किसी तरह के ज़्यादा जानमाल के नुकसान की खबर नहीं थी। फिर भी जो आतंकियों का प्लान ये था कि गृह मंत्री की जो जम्मू कश्मीर का दौरा है उसको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। और अब एक जो मिनी बस है उसमें से संदिग्ध आईडीज़ का मिलना ठीक इस तरफ इशारा करता है कि अब आतंकी लगातार ये चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में, क्योंकि ऊपरी इलाकों में घुसपैठ की कोशिशें भी कम हो गई हैं, लगातार क्रैकडाउन भी जारी है, तो जम्मू में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। माहौल जो है वो बिगाड़ने का प्रयास लगातार आतंकी संगठन कर रहे हैं, लेकिन समय रहते जो पुलिस को इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको डेवलप किया गया और उसके आधार पर इस जो मिनी बस थी उसको रोका गया, जिसमें से कि ये संदिग्ध आईडी मिला है। जी
the suspicious bag that has been recovered. And Gursimran, if you can hear us, the pictures do suggest of how the police and the forces are preparing to detonate that IED. But tell us more, talk over what is happening there. See, Suesha, let me first tell you that we are on the Jammu-Srinagar National Highway. This is one of the strategically important highway which connects the Kashmir Valley to the Jammu region, and this has all round the clock movement of the security forces. The Indian Army deployment, the deployment of other security forces takes place round the clock. And today at around noon, the police got an information from the intelligence agencies that a suspected IED is inside a minibus, after which the senior officials along with the ground forces, they established a special police checking point, and during the investigation, during checking, they found a suspected IED inside the minibus, and later the bus, when they checked it, they found that the explosive was on the last below the last seat of this minibus, after which the entire area was cordoned off. Senior officials including the SSP of the district, they are also here, and now this IED will be detonated using a controlled explosion. See, a major tragedy has been averted, because it's not about a standalone incident that has taken place. It is about the series of incidents that are taking place in the Jammu region. See, first what we saw was the twin infiltration attempt from the Pakistani side, followed by a drone dropping attempt that was foiled yesterday, and today an IED being found inside a passenger vehicle in which 20 to 25 people were traveling in. Clearly shows at a larger plot, the Indian Army, the Jammu and Kashmir Police, the CRPF, all have been deployed here to ensure that everything goes well and smooth, and there is no threat to the life of the general public here. Because see, this was the area, that road comes from the Ramban, and this vehicle was coming from Ramban and was heading towards Doda from this side of the Chennai Nashri tunnel. And based on the specific intelligence information, this special Naka was developed, after which the Jammu and Kashmir Police has recovered this suspected IED from inside this vehicle, and now the thorough investigation in this case is on. Who was the person who placed this IED inside this minibus? All are being now investigated by the Jammu and Kashmir Police along with the security agencies. Yes, Suesha. Absolutely, Gursimran. A big win for our forces indeed, as in what could be a big attack has been averted, and their attempts to push explosives on our side and carry out terror attacks has been thwarted yet again.